हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। तो आई गेट के हम लोग एक और वीडियो बना रहे हैं, है ना, डीबीएमएस के ऊपर। तो ये जनरल डीबीएमएस पे है, मतलब इसमें मैं कोई कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं डीबीएमएस को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डीबीएमएस का सब्जेक्ट लेते हैं आप लेट लेते हैं, है ना, क्योंकि गेट के प्रिपरेशन में जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ये सब सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ लेते हैं। नेटवर्क्स, आर्किटेक्चर और डीबीएमएस, ऐसे सब्जेक्ट्स आप लास्ट में पिक करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसमें आप जनरल प्रिपेयर भी कर सकते हैं, जो एक सीक्वेंस होता है वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया ही टेक्निक है। लेकिन फिर भी अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। वैसे ये कंप्लीटली किसी भी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मे भी लोगों का ओपिनियन डिफर करे, लेकिन मैंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया था और मेरे को कौन सा फ्रूटफुल लगा, मेरे को अपने मिस्टेक से क्या रियलाइज़ हुआ कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, जैसे कि मतलब ब्रॉडली हमने इसको 7-8 टॉपिक्स में डिवाइड किया। एक छोटा सा टॉपिक था कंस्ट्रेंट्स, उसको मैंने लिखा, वो तो आप पढ़ ही लेंगे ऐसी, है ना। तो देखिए, जैसे इसमें जो 7 मेन टॉपिक हैं, है ना, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया, ओके, उसको आप ध्यान नहीं देते। तो ये 7 टॉपिक्स है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसको जनरली आप 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर 1-2 ER मॉडल और नॉर्मल फॉर्म्स को आप एक साथ रख सकते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस और SQL, इन तीनों को आप एक साथ रख सकते हैं। 3, 4, 5, ओके। और लास्ट में फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग है यहाँ पे, है ना। तो इंडेक्सिंग और ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ये इसको आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप 3 मॉड्यूल बना सकते हैं डीबीएमएस में ब्रॉडली, ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनमें आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब हर एक पार्ट को हम लोग थोड़ा समझते हैं, है ना। तो देखिए, जो पहला वाला चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड वाला चैप्टर, ER मॉडल, तो बहुत छोटा टॉपिक है, आप हार्डली थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप समझ जाएंगे। थोड़ा टाइम आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म्स को समझने में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो अल्टीमेटली इसमें जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है, नॉर्मल फॉर्म्स में आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आप समझ गए 1NF, 2NF, 3NF, BCNF क्या होता है, और चीज़ें थोड़ा आपने प्रैक्टिस की, लॉसलेस जॉइंट्स और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, ये सब पढ़ लिया आपने, तो इसके क्वेश्चंस आप बना लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए। चैप्टर 1-2 मतलब ER मॉडल और नॉर्मल फॉर्म्स। चैप्टर वैसे भी कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, हर बुक में देखेंगे तो अलग अलग सीक्वेंस फॉलो होता है। मैंने एक जनरल सीक्वेंस लिखा है, मैं उस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस बनाए, ओके, ठीक है। तो चैप्टर 1-2 मतलब नॉर्मल फॉर्म्स और ER मॉडल को आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। इसको सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर 3, 4 और 5 आता है आपका, है ना। रिलेशनल अलजेब्रा है, टपल कैलकुलस है और SQL है। ये काइंड ऑफ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है अदर देन इन दोनों मॉड्यूल्स के। ये वाला जो मॉड्यूल है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग 6 और 7 पे। तो 6 और 7 में क्या है आपका, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडेक्सिंग है, ये वाला एक चैप्टर हो गया, है ना। देखेंगे, इंडेक्सिंग मेरे हिसाब से सबसे ईजी चैप्टर है। आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके लगभग ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस आप बना लेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते। गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देते हैं, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन ही होते हैं। और आप अगर आपका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, BB+3, ये सब चीज़ें आपने थोड़ा क्लियर है आपके माइंड में, तो आप उसके क्वेश्चन डेफिनेटली बना लेंगे, है ना। तो क्या बोलते हैं, तो इसलिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडेक्सिंग वाला चैप्टर है ये हुआ। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल। तो देखेंगे जो ट्रांजैक्शन वाला भी पार्ट है इसमें, वो भी पार्ट मतलब इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी है। मैं इजी सेंस में बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, आप जैसे गेट का सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो आपको भी ये चीज़ पता होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसका आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, उसके क्वेश्चंस लगभग हर क्वेश्चन आप बना लेते हैं। कुछ टॉपिक्स थोड़े से एम्बिगुअस होते हैं कभी कभी, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आप कितने भी क्वेश्चन बनाए तो भी आपको थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है। जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर लें, उसमें एकदम कमांड ना हासिल कर लें, आपका कॉन्फिडेंस कम ही रहता है ना। तो ये वाला जो डोमेन है, ये काइंड ऑफ मतलब ये वाला जो पार्ट है, मतलब SQL वाला, टपल कैलकुलस वाला, ये काइंड ऑफ वैसा वाला है। आप इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे, जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस पर आपको लो कॉन्फिडेंस ही फील होगा, इसलिए इस पार्ट को मैंने होल्ड करने बोला था। हाँ, तो वापस हम लोग ट्रांजैक्शन पे बात कर रहे थे, है ना।
ट्रांजैक्शन के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं या हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स का रहता है। गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बना लेंगे, है ना। कंकरेंसी कंट्रोल में मोस्टली थ्योरी है, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, थॉमस राइट रूल एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं, वो सब की थ्योरी एक एक बार कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं ये भी बहुत ईजी हैं, मतलब बहुत ईजी, मतलब आप प्रैक्टिस, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आपसे क्वेश्चन बनेंगे गारंटी, ऐसा वाला। तो ये वाला फिर ये मॉड्यूल आप पढ़ लीजिए, है ना। वैसे देखिए ये सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट है ना। आप इस मॉड्यूल को कभी भी कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को कभी भी कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को कभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हर एक चैप्टर भी आपस में देखा जाए तो हर एक चैप्टर भी आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन ये एक टाइप के हैं। क्योंकि अगर आप समझेंगे तो टपल कैलकुलस, एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा में आप सिंटैक्स ही समझ रहे हैं, आप क्वेरी लिखना ही समझ रहे हैं, बस उसके सिंटैक्स अलग हो गए, है ना, काइंड ऑफ। तो ये इसलिए मैंने इसको ऐसा ग्रुपिंग किया है, ठीक है। तो अब ये दोनों मॉड्यूल्स हो गए, तो इन दोनों मेरे हिसाब से आप पहले ये वाला मॉड्यूल कर लीजिए, फिर आप ये वाले मॉड्यूल पे आ जाइए, ये वाला कर लीजिए। इस मॉड्यूल को मैं सेकंड पे इसलिए करने बोल रहा हूँ, एक रीजन मतलब जो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन और जो कंकरेंसी वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, बड़ा चैप्टर है, आपका टाइम लगता है। और जनरली हम लोग का होता है कि अगर हम लोग को छोटे जैसे कि मतलब एक बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, जैसे कि बाय द वे आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, एक सेकंड सब्जेक्ट है ना, मैं एक जनरल ले रहा हूँ, ओके, ठीक है। मान लेते हैं ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल 1 वीक का टाइम लगता है, सॉरी मैंने मिटा दिया, हाँ, ये 1 वीक लेता है आपका, ठीक है। और चैप्टर 2 को करने में आपको 2 वीक्स लगते हैं, है ना। तो आपको इन दोनों प्रिपेयर आपको दोनों ही चैप्टर करने हैं, तो आप पहले कौन सा करेंगे, देखिए। तो ये वैसे फिर से बोल रहा हूँ, आपकी पर्सनल चॉइस है। जो बड़ा चैप्टर है ऑब्वियसली बात है उसका वेटेज ज़्यादा होगा, जो छोटा चैप्टर है उसका वेटेज कम होगा। लेकिन मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पहला छोटा वाला चैप्टर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप 1 वीक में इसको खत्म कर लेंगे तो आपको, क्योंकि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टार्टिंग में एकदम इनर्शिया 0 पे रहता है ना, आपको उसको इनर्शिया पे लाना पड़ता है, खुद का मतलब मोमेंटम बनाना पड़ता है। तो अगर आप एक बार ये कर लेंगे, 1 वीक में फिनिश हो जाएगा। और एक बार आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया तो एक जो सेटिस्फैक्शन वाला बात आता है ना कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब इस कॉन्फिडेंस को लेके आप ये 2 वीक वाला चैप्टर भी बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं, कुछ आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके कॉन्फिडेंस के भरोसे में आप मतलब इसको भी कर लेंगे, ठीक है। ये एक चीज हुआ। अब रिवर्स कंडीशन हम लोग लेते हैं, रिवर्स कंडीशन। मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मैं पहले चैप्टर 2 प्रिपेयर करूंगा, दोनों तो इंडिपेंडेंट है, इसका ज्यादा वेटेज है, मैं इसको प्रिपेयर करूंगा। सपोज आपने प्रिपेयर करना चालू किया, 1 दिन 2 दिन पढ़ा, 1 वीक पढ़ लिया, 10 दिन हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है और कहीं पे अगर आपने ब्रेक छोड़ दिया, ये कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना, तो आपके पास वो सेटिस्फेक्शन वाला आएगा ही नहीं पॉइंट कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और वो पॉइंट नहीं आया तो इसके बाद आपको अगला चैप्टर करने का इंटरेस्ट बचेगा ही नहीं, ये होता है ना। तो इसलिए मतलब जनरली मतलब आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि कि पहले कभी भी थोड़ा सा छोटा अगर चैप्टर है तो उसको पहले कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन वाला फील आ जाएगा कि हाँ यार मेरा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट है तो मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑफ टॉपिक चले गए थे, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मेरा ये बोलने का था, पहले आपने वाला मॉड्यूल कर लिया, ठीक है, इसके बाद आप वाला मॉड्यूल पे गए। वाला मॉड्यूल, इन दोनों में बस यही डिफरेंस था, देखिए दोनों, वाला मॉड्यूल भी ईजी है, ये वाला मॉड्यूल भी इजी है, दोनों में डिफरेंस बस क्या है, साइज का। मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के कंपैरिजन में आपको इसको करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन ज्यादा टाइम लगता है ना। तो इसलिए आप इस मॉड्यूल को फर्स्ट कर लीजिए, है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप क्या कर लीजिए, चैप्टर 1-2 कर लीजिए। चैप्टर 1-2 मतलब ER और नॉर्मलाइजेशन बोलने के टर्म्स में मैंने छोटे छोटे चैप्टर एक्सक्लूड कर लिए। यहाँ पे जो मॉड्यूल्स लिखा हूँ इसकी नंबरिंग के हिसाब से आप करस्पॉन्ड करें, ओके। इसके बाद फिर आप चैप्टर इंडेक्सिंग और ट्रांजेक्शन वाले कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप आ जाइए इस पे चैप्टर 3, 4 और 5 को करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये चैप्टर बहुत टफ है ना, चैप्टर टफ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे, इसमें भी बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही है, 1-2 एग्जांपल आप करेंगे, आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन देखिए इनके साथ इश्यू क्या है, जब आप एसक्यूएल के क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं, एसक्यूएल के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है ना, हर बार नए टाइप के थोड़े क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, है ना। और उसमें 2 चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, एक तो क्वेरी देख के कभी भी मतलब ना गैस मत कीजिए कि ये क्वेरी को देख के ये आंसर होगा।
जब तक कि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स इनफ है, मैं बोलूँगा बेस्ट शॉट आप ये कर सकते हैं कि क्वेरी के करस्पॉन्डिंग कोई छोटा सा एग्जाम्पल टेबल बनाइए और उसके हिसाब से अपने मतलब क्वेरी को रन कीजिए उस टेबल पे, आउटपुट लाइए और उसके हिसाब से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए अगर जनरली एसक्यूएल का क्वेश्चन है तो। क्योंकि उसमें मतलब मेरी भी ये हैबिट थी और बहुत खराब हैबिट थी कि मैं हमेशा गैस लगाता था। मतलब एसक्यूएल क्वेरी दिया है, मैं कभी एग्जांपल एज्यूम नहीं करता था। हाँ क्वेरी ये है तो इसका आउटपुट इन चारों में से ही कुछ होना चाहिए, ये लग रहा है और कर देता था। वो बहुत गलत मेथड है, उसको कभी मत अडॉप्ट कीजिए जब तक कि क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एसक्यूएल का, है ना। तो आप एसक्यूएल का या फिर टपल कैलकुलस भी ले लीजिए या रिलेशनल अलजेब्रा भी ले लीजिए, कभी भी खुद से गैस मत कीजिए उसमें क्या ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ इसीलिए इसको पीछे बोलने का भी एक रीजन ये था कि ये इसके क्वेश्चंस थोड़े से टाइम लेते हैं। अगर आपको कोई एसक्यूएल का क्वेरी दे रहा है 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है और वही 2 मार्क्स में आपको कोई दूसरा क्वेश्चन देता है तो आपको दूसरा वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाएगा, एसक्यूएल की क्वेरी को आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये एक चीज होता है, ये एक फैक्टर था, इसलिए मैंने इसको पीछे बोला, ठीक है। हाँ तो अब फिर इसको मिटा देते हैं। हाँ तो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला कि क्या बोलते हैं एसक्यूएल की जो क्वेरी है, एसक्यूएल जो क्वेरी है उसमें अगर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन को मतलब डायरेक्ट एज्यूम नहीं करना है, उसके लिए एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर करना है। जैसे कि जनरली एसक्यूएल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक क्वेरी गिवन होगी, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, है ना, और इसमें आपको चूज करना है। जनरली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो इसके लिए आप क्वेरी के करस्पॉन्डिंग कोई टेबल एज्यूम कर लीजिए और उससे फिर ऑप्शंस एलिमिनेट कर लीजिए। ओके बी एलिमिनेट है, सी एलिमिनेट है, डी एलिमिनेट हो गया तो ए आंसर होगा, ऐसा वाला। ये सबसे सही मेथड होता है इस मॉड्यूल को बनाने के लिए, इस मॉड्यूल को मतलब इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनाने के लिए, है ना, मोस्टली। तो ये एक चीज़ हुई। ओके सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा था कि मैं एकदम एक फैक्ट बताता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं आपको अपने फेस में रख के देखता हूँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। देखिए आप जब आप मतलब गेट दे देंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके पास आउट हो जाएंगे तो आपको सब चीज़ें इजी लगेगी। वो होता ही है ना, आप एक क्लास से निकल जाते हैं नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आपको पिछला वाला क्लास ईजी लगता है, ये एक चीज़ होती है ना। लेकिन इस पॉइंट पर आपके साथ क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला कि एसक्यूएल में क्वेश्चंस को हमेशा मतलब एसक्यूएल या फिर इस मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस है आप अगर हो तो हमेशा एक टेबल लेके उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। तो आपके क्वेश्चन भले टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट ये कि कभी भी किसी क्वेश्चन पे स्टिक मत रहिएगा, है ना। होता ही है कि जनरली मतलब ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल गेट में भी होता है। तो एक मतलब ये बहुत जनरल एडवाइस है मेरी आप लोग से कि क्योंकि कई बार हम लोग क्या होता है कुछ क्वेश्चन जब हम लोग बनाने बैठते हैं वो क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है तो हम लोग का दिमाग उसमें चल देता है कि नहीं यार क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत बनाया। ये चीज़ें अगर आप घर में कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर गेट एग्जाम में करते हैं तो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको उसी मोमेंट पे आपने एक हिट किया, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए, मूव ऑन कीजिए और क्वेश्चंस आगे बनाते जाइए। कभी भी किसी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है ना। यहाँ पे वैसे मैं इसको एसक्यूएल पे बोलने वाला था मतलब इस टॉपिक पे, लेकिन जनरल भी आप ले सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन पे कभी स्टिक नहीं रहना है। अगर आपको क्वेश्चन बनाया, एग्जाम चल रहा है आपका, गेट का मेन एग्जाम आप दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाइए, ट्राई कीजिए, बना ठीक है, नहीं बन रहा है उसको उस मोमेंट पे छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और फिर जब आप रिपीट में मतलब जब कि एक बार सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे फिर आपके पास टाइम बचेगा तब उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्यों, एकदम सिंपल रीजन है, मे बी आप लोगों से सुन भी चुके होंगे लेकिन मैं फिर से वही चीज बोलता हूँ। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टिक हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है और उसी टाइम में अगर आप रिलेटिवली 2-3-4 क्वेश्चन और बना सकते थे तो अगर आप उस क्वेश्चन में स्टिक हो जाएंगे और अल्टीमेटली अगर आप उसका आंसर ले भी आते हैं तो भी आप डिफिशिएट साइड में ही है। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने हो सकता है नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप 3 या 4 क्वेश्चन बना लेते, उसकी जगह में उस क्वेश्चन में आपने सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर लाया लेकिन 4 क्वेश्चन को बनाने का टाइम वेस्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली तो आपका नुकसान हो गया ना जब आप पूरा पेपर बनाएंगे। क्योंकि गेट में जो मार्क्स आता है वो आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे बेस्ड नहीं होता ना। क्वेश्चन डिफिकल्ट है 2 मार्क्स का है डजंट मैटर, वो इजी है 2 मार्क्स का डजंट मैटर। क्वेश्चन काउंट होता है कि आपने कितने ज्यादा एक्यूरेट, कितने ज्यादा सही क्वेश्चंस बनाए, 1 मार्क्स से कितने सही क्वेश्चन बनाए, 2 मार्क्स से कितने सही क्वेश्चन बनाए। तो ये एक जनरल एडवाइस था। अब इस चीज को मैं यहाँ पे एसक्यूएल से क्यों रिलेट करना चाह रहा हूँ उसको बोलने का ये रीजन है, कभी कभी ऐसा होता है कि एसक्यूएल में या डबल कैलकुलस में, रिलेशनल अलजेब्रा में अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो भी वो होता है कभी कभी आप स्टिक हो जाते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि आपने टेबल बना लिया, टेबल बना के भी आप सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि देखिए होता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो टेबल भी फॉर्म करेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो आपको ये ऑप्शंस को डिस्टिंग्विश करके बता देगा कि ये ऑप्शन गलत है या सही है। और ये होता है, जनरली हो जाता है, मेरे से भी होता है, आप लोग भी करेंगे वाली गलती। उसमें क्या होता है, अब आप वहीं पे फिर आपका माइंड घूमने लगता है कि यार यहाँ पे मतलब सॉरी मैं बना देता हूँ ना, यहाँ पे आपकी क्वेरी थी, यहाँ पे आपकी क्वेरी थी, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन थे ABCD, है ना, यहाँ पे आपने टेबल बना दिया, ठीक है। चलिए इस टेबल से आपने क्या किया, इस टेबल से आपने C और D को एलिमिनेट कर दिया।
लेकिन ये इस टेबल में आपने ऐसे ऐसे जो टपल्स रखे थे उससे आप ए और बी को नहीं कर पाए। अब आपको लग रहा है ए भी सही है बी भी सही है, अब आपका माइंड उसी क्वेश्चन में बार बार घूम रहा है ना, आप सोच रहे हैं आप उसमें, हाँ अब उसमें या तो फिर आप क्या करेंगे, या तो ए और बी में से एक टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, या तो फिर आप उस पर सोचते रहेंगे। ये चीज मतलब मेरे साथ हुई है और कई बार हुई है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली आपको अलग से वीडियो में बता रहा हूँ करके। तो ये चीज कभी मत कीजिए। अगर आपका बन गया आंसर बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है आपको एट द मोमेंट वैसा टप्पल समझ में नहीं आ रहा है जिससे क्वेश्चन बने, तो आप उसको उस मोमेंट पे छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाइस एक एडवाइस है मेरे साइड से, और ये किसी भी क्वेश्चन पे डिपेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल पे नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर एट द मोमेंट आपका आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे आप कोई टपल ही ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिए होंगे जो इन दोनों क्वेरीज को डिस्टिंग्विश कर पाता, और हो सकता है उस मोमेंट पे आप प्रेशर लेके सोचेंगे तो आप बहुत ज्यादा चांस है या तो आप गलत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करके सही आंसर लाएंगे। तो इसलिए उस मोमेंट पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, लास्ट में टाइम बचता है वापस से इस क्वेश्चन पे आइए और बचे हुए टाइम में फिर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये एक एडवाइस रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा चीजें क्लियर है, जितना चीजें मैंने बताई आप ऐसा एक मॉड्यूल बना सकते हैं, है ना, कि अपना मॉडल्स में डिवाइड कर दिया, इन पे प्रैक्टिस किया और उसके फिर ये वाले मॉड्यूल पे गए, है ना। देखिए सही गलत कुछ नहीं होता है ना, टफ इजी भी कुछ नहीं होता है, वो आपका टाइम देने पे डिपेंड करता है। कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, है ना, तो ये वाला मॉड्यूल ऐसा ही है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चांसेस रहेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो वही चीज़ है। तो ये मेरा साइड से एक था आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू कि आप ऐसा अपना सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं, कंप्लीटली आपके चॉइस है, ये बस मेरा रिकमेंडेशन है। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर गेट प्रिपरेशन।